पास्ट परफेक्ट हो गया तो अब करना अपने को पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। ठीक है, ये तो है टॉपिक और इसका चल रहा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के 4 पार्ट होंगे, ठीक है। जिसमें से कौन सा पार्ट हो गया है? एफर्मेटिव हो गया है ना। एफर्मेटिव जो है वो अपनों ने कर लिया। इसमें क्या हुआ था? सब्जेक्ट था, हेड था प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में बीन लगा देना, क्या लगा दें? बीन, तो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। हेड और थर्ड फॉर्म के बीच में क्या आ जाए? बीन आ जाए तो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस। अगर इसी बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे तो, यानी कि इसको हटा दे और आईएनजी लगा दे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। और इस हेड के बाद नोट लगाते जाए तो नेगेटिव बनता जाएगा। हेड को पहले लिखते जाए तो इंटरोगेटिव बनता जाएगा। बस एक ही फॉर्मूले से सारे बनते हैं, ठीक है। तो आपको याद तो ये वाला होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट याद होना चाहिए, ये याद रह जाएगा आपको। फिर इसका बनेगा नेगेटिव, आसान सा है। कोई भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर प्लूरल के साथ लगा हुआ हेड, फिर लगाएं नोट और वर्ब चेंज होगी नहीं, थर्ड ही रहेगी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है। हैड नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे नोट कर लो। सुनील हैड नॉट कंप्लीटेड हर टास्क। बताना गलती है तो। हर की गलती है ना? क्या, क्यों गलती है? हो सकता है ये सुनील किसी लड़की का नाम हो। कट कैसे है? नहीं ना, कुलदीप कुमार, कुलदीप कौर, देखो लड़कियों और लड़कों का नाम नहीं होता। हो सकता है ना? है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ लड़का ही है? क्या पता चल रहा है इससे? हर बोल रहा है कि नहीं ये लड़की है, हर बोल रहा है कि ये लड़की है। तो सर पहले तो लड़के को देंगे प्रेफरेंस, क्यों देंगे? दे देंगे कैसे देंगे? ठीक है, देखा जाए ना तो गलत नहीं है वाक्य। हो सकता है ये सुनील किसी गर्ल को गर्ल का नेम हो, ठीक है। हो सकता है ये बॉयज़ का हो। यहाँ पर जो लिखा गया है इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? लड़की है। अगर यहाँ लिखा आ जाता हिज तो हो जाता ये लड़का है। ओके ना? क्या कुलदीप कौन सी लड़की होती है? तो फिर ये भी तो होती है सर। क्या दिखाए एग्जाम्पल? चलो इजी कर लो, इससे बेटर है लड़का ही लिख लो भाई, उतार लीजिए। सुनील हैड नॉट कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म आ गई है हिज टास्क। सुनील ने अपना टास्क, टास्क का मतलब क्या होता है? टास्क का मतलब होता है वर्क। हाँ, वर्क जो होता है वही टास्क होता है। इसको जॉब भी बोल सकते हैं, जॉब भी वर्क ही होता है, ठीक है। ये एक जैसे वर्ड है, टास्क वर्क जॉब, कोई भी एक लिखते हो सही बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बनेगा इंटरोगेटिव, थर्ड होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में हेड से शुरू करेंगे, एच कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा आएगा एच, ठीक है। हेड प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की, हाँ हेड के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म आती है हेड के साथ, या हेड के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म आने की संभावनाएं हैं? हाँ सर बिल्कुल है, आ सकती है। कैसे आ सकती है ज़रा बताएंगे? हेड के और फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या लगा होना चाहिए? टू लगा हुआ हो, फिर तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये भी एक सेंटेंस बनता है। और ऐसे वाक्य क्या बनेंगे? एक्टिव वॉइस बनेगा। यहाँ पर बी लगा दूँ मैं और इसको काट कर कौन सी कर दूँ? थर्ड कर दूँ, तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। ये क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। खेल सारा वही है, कुछ हटाना है कुछ नया लगाना है, ठीक है? तो सीखना पड़ेगा कि कहाँ क्या कुछ लगाना है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो हेड प्लस सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, एंड क्या आ जाए? क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो ये बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल बिल्कुल, सही है। हेड टीचर्स पनिश्ड द क्लास। देखो चेक कर लिया करो, इसी फॉर्मूले से चेक कर लो ना। फॉर्मूला तो सामने पड़ा है। फर्स्ट है हेड, सब्जेक्ट टीचर्स है, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लगा हुआ है इसलिए है, ठीक है? ऑब्जेक्ट आपका हो गया द क्लास, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ पड़ा है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टीचर्स फिनिश्ड द क्लास। और इसी का ही फोर्थ और कर लेते हैं भाई जाते जाते। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। दो शर्तें होनी चाहिए, दोनों कंप्लीट होगी तभी जाकर वाक्य सही बनेगा। शर्त ये है कि इंटरोगेटिव भी होना चाहिए प्लस नेगेटिव भी होना चाहिए। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अरे नो लगा सकते हैं यहाँ पे? नो, क्या नो लगा सकते हैं? इसी जगह पर लगा सकते हैं, नो नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे। ये जो नो होता है ना, ये यस नो, ठीक है, ये एडवर्ब होती है। अरे ये यहाँ पे नहीं लगेंगी अब, ठीक है? इनको शुरू में लगाइए। यस ऐसे बोलते हैं ना, यस आई कैन डू इट, या बोलते हैं नो आई कैन नॉट। देखो नोट यहाँ पे तो नोट फिर आएगा ही, दोबारा से आएगा। नो नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, कैन नॉट डू इट, ठीक है? तो ये जो वर्ड है ये शुरुआत में आते हैं वाक्य के लगभग, ठीक है? नो कभी नोट के स्थान पर यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए भाई नो नहीं लगाएंगे, इन वाक्यों को बनाते समय तो नोट का ही यूज करेंगे। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, लिखें वाक्य एक। अब ये लड़का है या लड़की है? सुमित लड़का ही है, ठीक है। हेड सुमित नॉट क्या करें? प्लेड कर दें, प्लेड वेल इन
नेक्स्ट मैच। क्या गलती? क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। हेड से शुरू करो, मैच कर रहा है क्या? कंप्लीट। सर बिल आया वेल नहीं, वेल देखो वर्ब है प्लेड, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ वेल, तो ये हो गई एडवर्ब। कैसा खेला? अच्छा खेला। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये क्या हुई फिर? एक एडवर्ब हुई। बताइए गलती है तो? नेक्स्ट हाँ, एक गलती तो पड़ी हुई है। क्या है? नेक्स्ट तो बताता है किसको? फ्यूचर को। बात कर रहे हो आप किसकी? पास्ट की। क्या हटाओगे? ये हटाएं या फिर हेड हटा दें? यही है हेड हटाओगे फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि इसको भी बदलना पड़ेगा, है ना। टाइम को चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट की जगह क्या कर देते हैं? लास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट की जगह लास्ट करते हैं तो फिर पास्ट बन जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस सही हो गया आपका, तो बन जाएगा सुमित हैड सुमित नॉट प्लेड वेल इन द कर लेना, इन द लास्ट मैच। ओके। तो इसी के साथ आपका पास्ट परफेक्ट भी खत्म हुआ। अब कहानी बची है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये उतार लेना चाहिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला पार्ट उतार लिया था क्या? ये वाले टेनिस तो किए हुए हैं, वॉइस नहीं किए। ठीक है। फोर्थ नंबर है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसके भी 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट कौन सा आ जाएगा? एफर्मेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा। अफर्मेटिव होता है ये, है अफर्मेटिव। एफर्मेटिव नहीं होता वैसे, अफर्मेटिव, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव वाक्य, ठीक है। और इसमें क्या होगा? यूज तो किसका होगा? हेड का ही होगा। ऐसा काम जो पास्ट में अच्छे से पूर्ण रूप से खत्म हो गया था, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब ये काम नहीं हो रहा है। तो पास्ट में चल रहा था, पास्ट में कुछ काम हो गया था, कुछ पास्ट में चल रहा था। वे सुबह से खेल रहे थे, क्या अभी खेल रहे हैं? अब नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलो कि जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि पुजारी पूजा कर रहा था, ठीक है। कब का काम है ये तो सुबह, यानी कि पास्ट का काम है, वही हो गया था और चल रहा था, ठीक है। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हेड लगेगा और कौन लगेगा? बीन आएगा इसमें, ठीक है। बीन आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, और वो 2 चीज़ें याद रखेंगे, सिंस और फॉर। क्यों आते हैं? ये टाइम को बताने के लिए कि कौन सा टाइम है, फिक्स था या अनफिक्स था, ठीक है। और उससे पहले किसका यूज़ कर लेंगे? सब्जेक्ट का कर लेंगे बस। और इसी वाक्य को ट्रांसलेट कर लेना, पुजारी सुबह से पूजा कर रहा था। करो ट्रांसलेट। पुजारी सुबह से पूजा कर रहा था। पुजारी के लिए बोलेंगे प्रिस्ट। एक होता प्रिस्ट, सुन लो, एक होता मॉन्क, एक होता प्रिस्ट, एक होता मॉन्क, एक होता फादर। चर्च में वर्क करने वाले को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, ठीक है। प्रिस्ट होता है टेंपल में पूजा करने वाला। किसमें पूजा करने वाला?
और मॉन्क होता है साधु। क्या होता है? साधु। जो ये येलो कपड़े पहन के घूमते हैं, दीज आर द मॉन्क्स। ये अपने आप में क्या है? मॉन्क्स है ना, कि साधु है ये। ठीक है, जो भिक्षा मांगते हैं ये मॉन्क्स कहलाते हैं। मॉन्क कहलाते हैं। पुजारी जो होता है मंदिर का, वो क्या कहलाता है? प्रिस्ट कहलाता है। और चर्च का पादरी जिसको बोलते हैं वो फादर कहलाता है। ओके, तो आप किसका यूज़ करेंगे इस वाक्य में? प्रिस्ट का यूज़ करेंगे। कीजिए, बनाइए। क्या था सेंटेंस? पुजारी सुबह से पूजा कर रहा था। पूजा को कहते हैं वर्शिप। वर्शिप। वर्शिप है। प्रेयर होती है प्रार्थना करना। प्रे का मीनिंग होता है प्रार्थना। प्रेयर ER लगा दोगे तो बन जाएगा प्रार्थना करने वाला। ठीक है, तो ये तो प्रार्थना होती है, पूजा करना वर्शिप कहलाता है। गॉड की पूजा की जाती है, मतलब आप मेल की पूजा कर रहे हो। गॉडेस, गॉडेस की पूजा कर रहे हो, मतलब आप देवियों की पूजा कर रहे हो। गॉडेस होती है वर्शिपिंग। अब आप देखिए, डूइंग कीजिए ना, फिर डूइंग वर्शिप। डूइंग के साथ तो आ जाएगा ना। प्रिस्ट हैड बीन डूइंग वर्शिप सिंस मॉर्निंग। इजी तो था। अब बना दो, लिख दो फटाफट। यस, डूइंग वर्शिप सिंस मॉर्निंग। पार्ट्स ऑफ द डे आया है। पार्ट्स ऑफ द डे से पहले हमेशा सिंस का यूज होता है ना। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ द डे? 4, 5, 6, 3, 2, 1। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ द डे? कितने होते हैं? 6 होते हैं। 4, 5, 1, 3, 2। कितने होते हैं? हाँ, पार्ट्स ऑफ द डे होता है डे के कितने पार्ट्स होते हैं। एक दिन होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। हाँ, सुबह वाला हिस्सा मॉर्निंग, फिर आ जाता है आफ्टरनून, और लास्ट में आ जाता है इवनिंग। और इन्हीं के हिसाब से मील्स ऑफ द डे बनती हैं। मॉर्निंग में किया जाने वाला ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में किया जाने वाला लंच, इवनिंग में किया जाने वाला डिनर। ये डे के हिस्से होते हैं। तो इसमें क्या सोचना है? क्या नाइट डे का हिस्सा थोड़ी होता है? वो तो ऑपोजिट ऑफ द डे। डे का ऑपोजिट क्या होता है? नाइट होता है। डार्क हो गया मतलब वो। ठीक है, लाइट का डार्क होता है तो डे का नाइट होता है। वो तो ऑपोजिट पार्ट है उसका। ठीक है, ऐसे तो फिर बोलोगे मिडनाइट भी होता है। 5 हो गए हैं, है ना। अर्ली नाइट हो गया, लेट नाइट हो गया, गिना दो फिर सारे हिस्से। ये नाइट के पार्ट्स हैं। डे, पार्ट्स ऑफ द डे पूछा था। तो पार्ट्स ऑफ द डे से पहले किसका यूज है? सिंस का यूज होता है। तो प्रिस्ट हैड बीन डूइंग वर्शिप सिंस मॉर्निंग। आ गया था समझ में? ठीक है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, नोट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। देखना कंफ्यूज करेगा वो आपको, और आप खुद कंफ्यूज होंगे वहाँ पर अगर आपको अच्छे से याद नहीं है फॉर्मूला कि बीन के बाद वाला नोट सही है या बीन से पहले वाला नोट सही है। ठीक है, पहले वाला तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सिंपल वाक्यों में नोट जो है वो 3 नंबर पे आए, चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, नोट तीसरी प्लेस पे लगाएंगे, बस ये ध्यान रखेंगे। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, प्लस टाइम जरूर आएगा। टाइम के बिना सिंस और फॉर कभी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, टाइम के बिना सिंस और फॉर कभी नहीं आएंगे। वाक्य है आई हैड नॉट बीन विजिटिंग माई नेटिव विलेज since for my
बर्थ। चेक कीजिए वाक्य को। जन्म से अभी तक मतलब मैंने अपने नेटिव विलेज को विजिट ही नहीं किया है, क्या आएगा? सिंस आएगा। बर्थ इज एन डेफिनेट टाइम, निश्चित समय है, क्योंकि ये किसी डे, डेट और ईयर को हुआ है काम, है ना। तो बर्थडे इज द फिक्स डेट, तो बर्थ आ गया, तो बर्थ के लिए किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। नेटिव विलेज का मतलब क्या होता है? पैतृक। वेरी गुड, पैतृक गांव, जहाँ पर पैदा होता है इंसान, उस जगह को क्या बोलते हैं? नेटिव। ठीक है, रिलेटिव नहीं, नेटिव। ओके। ये हो गया जी नेगेटिव। इंटरोगेटिव पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। इंटरोगेटिव शुरुआत होगी हेड से, हेड के बाद बीन लगा दें, नहीं लगाएंगे। वेरी गुड, सब्जेक्ट लगा दें। अब बीन लगा दें, चल भाई बीन लगा दिया। फिर आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस। अरे इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ ले गए फिर अपने? ऑब्जेक्ट तो इसमें भी नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा है, ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। उसमें लिखा था ऑब्जेक्ट, कितनी बड़ी गड़बड़ की है ना। अरे ये ऑब्जेक्ट ही है, सिंस फॉर टाइम क्या है? अपने आप में ऑब्जेक्ट ही है ये, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, बस ये ऑब्जेक्ट ही है। क्योंकि टाइम क्या होगा? टाइम अपने आप में क्या होता है? एक नाउन होता है। कैसा भी टाइम लिखा गया हुआ हो, जैसे लिखा गया 9 AM, ये अपने आप में क्या है? यूनिट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, यूनिट ऑफ नाउन, यूनिट ऑफ नाउन। या आपकी बुकों में पता है क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा? मास नाउन। कैसा नाउन है? नाउन, मास नाउन, ठीक है। ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, यूनिट ऑफ नाउन में मिल सकता है, ठीक है। क्या? हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। समय जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारे नाउन हैं, ठीक है। हाँ, तो ये नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा फिर, पर ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। बुक वाले ना इसको यूनिट नाउन ऐसे वगैरह नहीं लिखते। बुक वाले क्या लिखते हैं? मास नाउन। अपने कंफ्यूज रहते कि ये कौन सा नाउन आ गया। आप ऐसा तो कुछ करवाए ही नहीं है कि मास नाउन बोल। मास नाउन इन्हीं को कहते हैं। समय को बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो कहलाते हैं। वाक्य बनाओगे एक अपने आप, है ना। वेरी गुड। क्या वह 5 सालों से सूरतगढ़ में पढ़ा रही थी? क्या वह 5 सालों से सूरतगढ़ में पढ़ा रही थी? आसान सा है, बच्चों वाला वाक्य है ये। थी। क्या वह 5 सालों से सूरतगढ़ में पढ़ा रही थी? क्या वह 5 सालों से सूरतगढ़ में पढ़ा रही थी? बना दिया? क्या बनाया बोलो अनिल? किसमें? इसमें वट बच्चे कैसे लगेगा तुम बताओ। लग नहीं सकता इंटरोगेटिव। हाँ बिल्कुल लग सकता है। इंटरोगेटिव वाक्य 2 चीज़ों से शुरुआत होती है। WH वर्ड, WH वर्ड का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ। बोलते हैं कि WH वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत किससे हो? W से हो या H से हो, वो WH वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है।
देखो अगर हिंदी के वाक्य, देखिए हिंदी में भी तो WH वर्ड्स होते हैं या नहीं होते हैं? क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे क्या हैं? क्वेश्चनल तो वर्ड्स तो हैं, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द तो हैं। अगर किसी भी हिंदी के वर्ड की शुरुआत WH वर्ड से, जैसे क्या शुरुआत में लिखा गया है फिर पूरा वाक्य आ गया, ठीक है, तो इस वाक्य की तो शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आर यू रीडिंग, शुरुआत में क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है। मैं बोलता हूँ तुम क्या पढ़ रहे हो, अब पहले कौन आया? तुम आया है, बीच में क्या आया है? क्या आया है? अब इस वाक्य की शुरुआत करेंगे WH वर्ड से, व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है। तो जैसे ही मैंने जो वाक्य बोला था उसमें क्वेश्चनल वर्ड शुरू में लगे हुआ है। क्या बोला था मैंने? क्या वह 5 साल से सूरतगढ़ में पढ़ा रही है, क्या शुरुआत में आया था ना, इसीलिए किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, व्हाट नहीं लगाएंगे। वैसे भी व्हाट आने वाला भी नहीं था इसमें, व्हाट तो बनाते, वर्ड से बनाते तो अच्छा भी नहीं लगता ना, सही भी नहीं लगता वो तो। जस्ट ए मिनट, मैं ये फॉर्मूला लिख दूं और फिर आपसे लास्ट सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। बोलिए क्या था? क्या वह सूरतगढ़ में 5 सालों से पढ़ा रही है, ठीक है, बहुत ही आसान सा वाक्य है, कुछ भी नहीं है इसमें। हेड से शुरू करेंगे, ठीक है, हेड से शुरू किया, उसके बाद क्या है? क्या वह पढ़ा रही थी, मतलब महिला की बात की जा रही है, तो कौन आएगी? शी आ जाएगा। हैड शी बीन टीचिंग इन सूरतगढ़ फॉर 5 years। वेरी गुड। देखो 1 लिखा हुआ है, हाँ जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन मार्क भाई, लो और बड़ा लगाऊं क्या? देखो 1 लिखा हुआ है, इसके बाद आपको लिखना पड़े ईयर, तो सिर्फ ईयर करेंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। 1 ईयर होता है, ठीक है। अब 2 से लेकर जितने भी डिजिट आ जाए और उसके बाद लिखना हो ईयर, तो उसको क्या लिखेंगे? ईयर्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे लिखना हो 2 ईयर, तो 2 ईयर नहीं होता, 2 ईयर्स होता है। ईयर ओनली सिंगुलर 1 के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ प्लूरल लगेगा, तो 5 ईयर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ईयर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये आपका बन गया, हैड शी बीन टीचिंग इन सूरतगढ़ फॉर 5 years। ओके, क्या वह 5 सालों से सूरतगढ़ में पढ़ा रही थी, और रही है आ जाए तो फिर यहाँ पे हैड की जगह क्या कर देते? हैज कर देते, प्रेजेंट हो जाता, ठीक है। उतारिए इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला, चेक कर लेना सही है गलत है। हेड से शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, बीन आएगा, आईएनजी आएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम एंड आपका फेवरेट क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्या गलत लग रहा है? सही है बस तो क्या पता, इससे संदेह भरी निगाहों से देख रहा था मुझे, और कभी इसको और कभी मेरे को, तो मैंने सोचा कुछ गलती की है मैंने। एग्जामाइन, इंस्पेक्शन, इंटरोगेशन, ये सारे एक ही शब्द है। छानबीन करना, खोज करना मतलब होता है, और ये तीनों ऑप्शन हाईकोर्ट एलडीसी में पूछे गए हैं अभी। एग्जामाइन करना, जिसको एग्जामिनर से क्या बना है? एग्जामाइन बनता है ना, एग्जामाइन से एग्जामिनर बनता है। एग्जामिनर क्या करता है? खोज, यही तो करता है, सर्चिंग ही तो करता है, ठीक है। एक तो इंस्पेक्शन, स्कूल में कहते हैं कि इंस्पेक्शन आई है आज, इंस्पेक्शन आई है मतलब स्कूल की सारी गतिविधियों को चेक करने के लिए लोग आते हैं, सरकार के द्वारा भेजे गए कुछ, स्कूल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आरटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, आरटी के बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आरटी के बच्चे क्या होते हैं? फ्री होते हैं, और हर स्कूल को लगाने ज़रूरी होते हैं वो। आजकल तो क्या होता है कि आप अगर कोई पढ़ाना चाहता है आरटी के थ्रू, तो फॉर्म भरना होता है ई मित्रा से, और 3 स्कूलों के नाम डालने होते हैं। कितने स्कूलों के? 3 या 5 स्कूलों के नाम डालने होते हैं। आपकी सिटी के टॉप स्कूल के 5 नाम डाल दीजिए, ठीक है। और फिर सरकार क्या करती हैं
किसी एक स्कूल में उसको भेजती है, ठीक है। फिर वो पूरा साल नहीं, जब तक उसको चाहो 12 साल तक फ्री पढ़ा सकते हो अपने बच्चों को उसी स्कूल के अंदर। वो होते आरटी के थ्रू पढ़ना, ठीक है। तो उस टाइम होती है इंस्पेक्शन आती है। तो इंस्पेक्शन भी क्या करने आती है, खोजबीन मतलब, ठीक है। एक होता है इंटरोगेशन करना, इंटरोगेशन भी क्या होता है, खोजबीन करना होता है, छानबीन करना होता है, ठीक है। ये सारे एक जैसे वर्ड थे, सही है। ये लिखिए फिर वाक्य एक, ट्रांसलेट कीजिए। क्या राधा, ठीक है, गरीबों की हेल्प नहीं कर रही थी। टाइम नहीं है ना इसमें, मत लगाना फिर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या राधा गरीबों की हेल्प नहीं कर रही थी। क्या राधा गरीबों की हेल्प नहीं कर रही थी। बनाइए, क्या बनाते हो। क्या राधा गरीबों की हेल्प नहीं कर रही थी। गड़बड़ तो होगी, पक्की होगी। क्या मैंने गड़बड़ की, सही तो बोल रहा है, राधा है तो बोली है। टाइम बोल तो, टाइम नहीं बोला क्या, फिर क्या, मत लगाना टाइम, छोड़ देना उस चीज़ को। हाँ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनेगा फिर, ये देख लो। अब जो मैंने बोला ना, उसकी शुरुआत कहाँ करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी वो राधा। ओहो शिट वो राधा नॉट हेल्पिंग, हेल्पिंग द, दाल लगाएंगे पुअर, और बिन, बिन नहीं लगेगा यहाँ पर, बीन, नॉट बीन, डबल ई लग रहा है ना, बड़ी ई की मात्रा की, तो क्या बोलेंगे, बीन, नॉट की बिन। बिन में तो BIN, बिन क्या होता है भाई, डस्टबिन, बिन यानी कि पात्र, डस्ट यानी कि कूड़ा पात्र, ठीक है। एक होता स्पिट पात्र, SPIT, स्पिट पात्र, ये थूकदान होते हैं जिसको पीकदान बोलते हैं अपने ठीक है, उसको स्पिट बोलते हैं। तो ये होता बिन, बिन यानी कि IN, बीन यानी कि EEN, ठीक है। तो ये बनेगा जो अभी मैंने बोला है ना, टाइम ना आए किसी वाक्य में तो वॉज वर, यानी कि ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। फिर आपको बनाना कौन सा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना था। बिल्कुल गलत है। देखो सेंटेंस तो सही था, बट उस टेंस के अकॉर्डिंग नहीं था जिस टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्या ये चीज़ गलत है, करवाई नहीं हुई है, ये तो करवाई हुई है। और आपने हेड से शुरू किया होगा इसको, नहीं किया था, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, उसको लिखना। क्या राधा 5 मार्च से दिल्ली में रह रही थी। क्या राधा 5 मार्च से दिल्ली में रह रही थी। इसमें टाइम आया है भाई, 5 मार्च। क्या राधा 5 मार्च से दिल्ली में रह रही थी। क्यों नहीं है इसका, है, हाँ नोट लगा देना, नहीं रह रही थी कर देना। क्या राधा 5 मार्च से दिल्ली में नहीं रह रही थी। क्या नहीं रह रही थी, किसको क्या कहते हैं, नहीं रह रही थी को। अभी ये तो आप रहने को मतलब बोलते हैं, रहना मतलब लिव, नॉट लिविंग कर देना फिर, और तो क्या है भाई। क्या राधा 5 मार्च से दिल्ली में नहीं रह रही थी। शाबाश अनिल। जयवीर तुम बताओ भाई, बताओ इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। क्या राधा 5 मार्च से दिल्ली में नहीं रह रही थी। अगर क्वेश्चन को पढ़कर फिर करोगे तो सही है, कॉपी करके करोगे तो गलत है। पिछले वाले टेंसों को टेंस के अकॉर्डिंग चलोगे ना, फिर तो गलत हो जाएगा।
कि पहले वाले वाक्यों को देख देख करोगे कि उसमें हेड लगा तो मैं भी हेड लगाता हूँ, उसके बाद ये वाला ये, ऐसे नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। हेड से शुरू होगा, वेरी गुड। यस सर। हेड के बाद क्या लगाएंगे? राधा। देखो ये ना राधा कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आ जाए उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा रहता है? कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है ना। तो राधा का आर हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल ही रहेगा, बड़ा। तो हेड राधा, नॉट बीइंग, वेरी गुड, नॉट बीइंग, सही है, सही है। आईएनजी नहीं है यार, ई को हटाना पड़ेगा। जिस भी शब्द का आखिरी लेटर क्या हो? ई हो, और उसमें क्या जोड़ना हो? आईएनजी, तो ई को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है। तो इसको हटाएंगे, लिविंग, वेरी गुड। हेड राधा नॉट लिविंग, नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली, इन डी बड़ा, बड़ा लिखा है क्या? ओके, इन दिल्ली फॉर 5 मार्च। देखिए 5 मार्च है, तो क्या है? मार्च है, मार्च है। मार्च और मार्च में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मार्च, जो जयवीर बोलता है मार्च है, हाँ ये मार्च, मार्च, ठीक है, हाँ क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। बन गया राधा, सॉरी, हेड राधा नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 मार्च, ठीक है। 4 का पता चल गया कि 5 मार्च इन एवरी मंथ, एवरी ईयर में आता है ना, तो कौन से मार्च की बात हो रही है इसका कैलकुलेट नहीं कर पा रही है हम, 1 साल 2 साल कितने टाइम हुआ है, ठीक है, डन। तो इसी के साथ आपके पास्ट के सारे टेंस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको घर जाकर, और प्रैक्टिस ये है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछ लेगा वो, और इससे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। एक तरीका तो ये होगा, सबसे आसान तरीका ये पूछेगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। टाइप यानी कि वो आपको पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे देगा, ठीक है। अक्सर पहचान जाते हैं बच्चे हेड और बीन वगैरह को देखकर, आईएनजी को देखकर, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा ये देगा कि इसमें थोड़ी सी कई मिस्टेक छोड़कर 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसका सही क्या है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, नोट करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, ठीक है। 1-2 तरीके ये हो गए। तो इस तरीके से टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो आपको करने होते हैं। क्या इसका पैसिव वॉइस बनना संभव है? क्या इसका पैसिव वॉइस बनना संभव है? क्यों नहीं है? कैसे बना सकते हैं बोलो? ऐसे थोड़ी नहीं होता, सारी चीज थोड़ी बता रहे हैं, सब हम बता देंगे, आप क्या करते हैं? इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा, ये ध्यान रखोगे। पहली बात तो है कि इन कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, ठीक है, बनेगा ही नहीं। दूसरा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है ये पता नहीं चल रहा है। बता सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्या ये 5 मार्च ऑब्जेक्ट है या इन दिल्ली ऑब्जेक्ट है? इन दिल्ली को नहीं मान सकते हैं। देखो, वेयर राधा हैड बीन लिविंग, राधा कहाँ रह रही थी मैंने पूछा, ठीक है। आपका रिप्लाई आएगा दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन कहाँ से किया था? वेयर से किया था। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ होता है। अगर वेयर से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आ जाए ना, तो जो आंसर आता है वो वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब हुआ कि ये जो इन दिल्ली है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो होते हैं क्या, या तो होना चाहिए नाउन या होना चाहिए प्रोनाउन। ये ना तो नाउन है यहाँ पर, ना प्रोनाउन है, ये क्या है? एडवर्ब। और एडवर्ब को आप फिर सब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर पैसिव वॉइस बनना असंभव हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये कैसा वाक्य है? ये इंट्रांजिटिव। कैसा वाक्य है? इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया का वाक्य है। किस क्रिया का?
अकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया यानी कि वर्ब, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे बात समझ में थोड़ी तो आई होगी, ज़्यादा नहीं तो ठीक है भाई। तो बच गए यहाँ फ्यूचर। आज थोड़ा लेट भी क्लास शुरू की थी, उसके लिए तो सॉरी। ठीक है, तो वैसे 40-50 मिनट की क्लास हो गई है, कल करेंगे फ्यूचर सारा। कल के दिन में फ्यूचर हो जाएगा, आसान से हैं। तो कल आपकी ये बात है कि टेंस सैटरडे को ख़त्म हो जाएंगे, संडे को रिवाइज करेंगे और मंडे को टेस्ट लेंगे आपका पक्का। नहीं, इस बार नहीं, इस बार रिपीट ही नहीं होगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, टेस्ट पक्का।